कभी सुना है कि कोई सिर्फ सेविंग्स करके अमीर बन गया हो? नहीं ना। तो फिर अपने पैसे को सेविंग्स अकाउंट में सुलाकर क्यों रखा है? देखिए, कोई करोड़पति भी होना तो सिर्फ सेविंग्स के भरोसे वो भी सड़क पर आ सकता है। असली वेल्थ, असली दौलत वो सेविंग्स से नहीं, इन्वेस्टमेंट से बनती है। तो सवाल ये है, जो जगह हमें सबसे ज्यादा सेफ लगती है, क्या वहीं हमारे पैसों की सबसे बड़ी दुश्मन है? आज हम इसी सच को थोड़ा और करीब से देखेंगे। तो चलिए, इसमें थोड़ा और गहराई से उतरते हैं। देखिए, एक तरफ है बचत, जो हमें एक सेफ्टी का, एक सुरक्षा का भ्रम देती है, और दूसरी तरफ है निवेश, जो असल में दौलत बनाने का, वेल्थ क्रिएट करने का एकमात्र रास्ता है। आज हम इन दोनों के बीच का जो फर्क है ना, उसे अच्छे से समझेंगे। तो सबसे पहले उस जाल को समझते हैं जिसमें ज्यादातर लोग फंस जाते हैं। जी हाँ, मैं सेविंग्स अकाउंट की ही बात कर रहा हूं। ये सेफ लगता है, पर आगे चलकर यही सबसे बड़ी फाइनेंशियल भूल साबित हो सकता है। अब देखिए, बैंक का बिजनेस मॉडल कितना सिंपल है। वो हमारे पैसे पर हमें देते हैं करीब करीब 3.5% का ब्याज, और फिर उसी पैसे को वो आगे 12 से 15% पर लोन दे देते हैं, और 8 से 11% का मोटा मुनाफा कमाते हैं। और ये सब हमारे ही पैसे से हो रहा है। और कहानी यहीं खत्म नहीं होती। एक और छुपा हुआ दुश्मन है, महंगाई, यानी इन्फ्लेशन, जो औसतन आप मान के चलिए लगभग 7% है। ये हमारे पैसे की जो खरीदने की ताकत है ना, उसे चुपचाप खा जाती है। तो जब हम 3.5% के ब्याज में से 7% की महंगाई को घटाते हैं, तो नतीजा सच में चौंकाने वाला होता है। हमारा असली रिटर्न नेगेटिव है, -3.5%। मतलब साफ साफ शब्दों में कहें तो हमारा पैसा बढ़ नहीं रहा, बल्कि घट रहा है। और ये स्लाइड दिखाती है कि इस माइनस रिटर्न का असल मतलब क्या होता है। सोचिए, अगर 1 लाख रुपए को 20 साल के लिए सेविंग्स अकाउंट में छोड़ दिया जाए, तो वो बढ़कर करीब 19 लाख हो जाते हैं। सुनने में अच्छा लगता है ना? लेकिन अगर वही पैसा एक म्यूचुअल फंड में लगा दिया जाता 12% के औसत रिटर्न पर, तो वो करीब करीब 1 करोड़ रुपए बन सकता था। ये 80 लाख रुपए से भी ज्यादा का फर्क है। ये वो दौलत है जो हमारी हो सकती थी, पर अब वो बैंक की जेब में है। तो प्रॉब्लम तो एकदम साफ है। अब बात करते हैं सॉल्यूशन की। चलिए देखते हैं कि कैसे इन्वेस्टमेंट वेल्थ बनाने का असली रास्ता खोलता है, और कैसे हम पारंपरिक तरीकों से आगे बढ़ सकते हैं। तो ऐसा कौन सा ऑप्शन है जो सेफ्टी और ग्रोथ दोनों दे सके? एक बहुत ही इंटेलिजेंट रास्ता है कॉर्पोरेट बॉन्ड्स। ये एक तरह का बीच का रास्ता है, जो शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म दोनों तरह के गोल्स को सिक्योर कर सकता है। पहले ये सब सिर्फ बड़े बड़े इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स के लिए होता था, लेकिन अब विंट वेल्थ जैसे प्लेटफॉर्म्स की वजह से कोई भी इनमें इन्वेस्ट कर सकता है। यहाँ क्या मिलता है? फिक्स्ड रिटर्न, छोटी अवधि, और सिर्फ 1000 रुपए से शुरुआत करने की सुविधा। ये वो सेफ्टी नेट है जो हमें बैंकिंग सिस्टम के जाल से बचाता है। ठीक है, अब बात करते हैं एक्शन की। यहाँ एक साफ सुथरा ब्लूप्रिंट है, सालाना इनकम के हिसाब से, ताकि आज से ही शुरुआत की जा सके, चाहे इनकम लेवल कुछ भी हो। अगर करियर की शुरुआत हो रही है, तो सबसे बड़ी ताकत होती है समय। सबसे पहला काम, 6 महीने के खर्चों का एक इमरजेंसी फंड बनाइए। फिर चाहे महीने के 500 रुपए से ही सही, एक इंडेक्स फंड एसआईपी शुरू कीजिए। असली जादू तो तब होगा जब हर सैलरी हाइक के साथ एसआईपी का अमाउंट भी बढ़ता जाएगा। इस इनकम ब्रैकेट में असली वेल्थ क्रिएशन होता है। यहां टारगेट होना चाहिए अपनी इनकम का कम से कम 15 से 20% इन्वेस्ट करना। एक बैलेंस पोर्टफोलियो बनाने के लिए 70% इक्विटी में और 30% डेट या गोल्ड में लगा सकते हैं। इससे ग्रोथ और स्टेबिलिटी दोनों का अच्छा मिक्स बन जाता है। जब इनकम ज्यादा हो तो पोर्टफोलियो को और डाइवर्सिफाई करना पड़ता है। इसमें हम जोड़ सकते हैं इंटरनेशनल इक्विटी और रीट्स, मतलब रियल एस्टेट में इन्वेस्ट करने वाले फंड्स। यहां टारगेट होना चाहिए अपनी इनकम का कम से कम 25 से 30% इन्वेस्ट करना। यही वो स्ट्रैटेजी है जिससे असल में बड़ी दौलत बनती है। चलिए, अब उन आम गलतियों पर नजर डालते हैं जो सबसे अच्छे इन्वेस्टमेंट प्लान्स को भी डुबो सकती हैं। इन जाल से बचना बहुत जरूरी है। यह सबसे आम गलतियों में से एक है। लोगों को लगता है कि इंश्योरेंस और इन्वेस्टमेंट को मिला देना एक स्मार्ट मूव है, जैसे कि यूलिप या एंडोमेंट प्लान ले लेना। तो यहां पे एक बहुत सिंपल रूल है, इन्हें हमेशा अलग रखिए। बीमा सिर्फ प्रोटेक्शन के लिए होता है, जैसे टर्म इंश्योरेंस, और इन्वेस्टमेंट सिर्फ ग्रोथ के लिए, जैसे म्यूचुअल फंड। इन दोनों को कभी भी मिक्स मत कीजिए। दूसरी सबसे बड़ी वेल्थ डिस्ट्रॉयर वो है रियल एस्टेट का जुनून। हर किसी को लगता है कि घर खरीदना ही सबसे अच्छा इन्वेस्टमेंट है, लेकिन असलियत कुछ और है।
बड़े शहरों में रेंटल यील्ड यानी किराए से होने वाली कमाई सिर्फ 2 से 3% होती है। ये तो इन्फ्लेशन से भी कम है। घर एक इमोशनल खरीदारी है, प्योर इन्वेस्टमेंट नहीं। स्मार्ट लोग किराए पर रहते हैं और अपना पैसा लिक्विड इन्वेस्टमेंट्स में लगाकर उसे काम पर लगाते हैं। और हाँ, कुछ और जाल भी हैं जिनसे बचना जरूरी है। पहला, एफडी की लत। ये सेफ तो लगती हैं, पर टैक्स काटने के बाद इनका रिटर्न महंगाई को भी नहीं हरा पाता। मतलब आपका पैसा घट रहा है। दूसरा है परफेक्ट टाइम का इंतजार। बाजार में परफेक्ट टाइम कभी नहीं आता। इन्वेस्ट करने का सबसे अच्छा टाइम हमेशा आज होता है। और आखिर में ये जो गेट रिच क्विक वाली स्कीम्स होती हैं ना, क्रिप्टो, मीम कॉइन, स्टॉक टिप्स, ये सब इन्वेस्टमेंट नहीं, सीधा सीधा जुआ है। और अंत में उस पावरफुल सीक्रेट की बात करते हैं जिससे अमीर लोग सिस्टमैटिकली अपनी दौलत बनाने के लिए इस्तेमाल करते हैं। ये एक ऐसा सिस्टम है जिसे कोई भी अपना सकता है। मार्च 2020 का कोविड क्रैश इसका सबसे बड़ा उदाहरण है। जब 90% लोग डर कर अपना पैसा निकाल रहे थे, बेच रहे थे, तब जिन लोगों की एसआईपी ऑटोमेटेड थी, उनके इन्वेस्टमेंट ने कम दाम पर ज्यादा यूनिट्स खरीदे और नतीजा, सिर्फ 1 साल के अंदर उनका पोर्टफोलियो 80 से 100% तक बढ़ गया। ऑटोमेशन जो है ना, वो इमोशंस को इस खेल से बाहर कर देता है। और इसे लागू करना बहुत बहुत आसान है। अपनी सैलरी आने के ठीक अगले दिन के लिए सारे इन्वेस्टमेंट्स का ऑटो डेबिट सेट कर दीजिए। नियम बहुत सरल है। पहले इन्वेस्ट करो, फिर जो बचे उसे खर्च करो। अमीर परिवार बस यही तो करते हैं। तो सबसे बड़ा सबक क्या है? ये एक लाइन सब कुछ बता देती है। सफल लॉन्ग टर्म इन्वेस्टिंग की फिलॉसफी बस यही है। जल्दी शुरू करें, डिसिप्लिन रहें